राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वोसर्वा यानी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर नक्षत्र सवार है और उनकी मनोदशा लगातार खराब चल रही है। जिस उपेंद्र कुशवाहा की चलती 2025 के विधानसभा चुनाव में थी, यानी उनकी बल्ले बल्ले थी, लेकिन जिस उपेंद्र कुशवाहा जो परिवारवाद के विरोध में रहते थे, जिस परिवारवाद का हवाला देके लालू यादव को घेरने का काम करते थे, आज यही परिवारवाद उपेंद्र कुशवाहा को कहीं का नहीं छोड़ने वाला। यानी उपेंद्र कुशवाहा की तबाही तय मानी जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की मनोदशा खराब भी चल रही है। बिहार में चुनावी जंग समाप्त हो चुका है। इस चुनावी जंग में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, लेकिन एक घटक दल के सर्वोसर्वा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता राजद सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद की भेंट चढ़ने वाले और उपेंद्र कुशवाहा की बलि उनके अपने ही सबसे बड़े जो उनकी सहयोगी पार्टी है भाजपा लेने के मूड में है। यानी भाजपा का ये इतिहास रहा है कि भाजपा ने जिसको भी डसा है वो पार्टी, वो नेता पानी तक नहीं मांगा। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। आपको पता है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 विधायक जीते। एक विधायक उनकी पत्नी स्नेह लता कुशवाहा चुनाव जीतने का काम की, दूसरे नंबर पे आलोक सिंह, तीसरे नंबर पे रामेश्वर महतो और उनके भरोसेमंद साथी माधव आनंद। लगातार ये तमाम जो नाम हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के संघर्षों के दिनों में उनके साथ रहने का काम किया, और जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बेहतर प्रदर्शन किया, सत्ता सुख प्राप्त करने की बारी आई, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विरासत यानी पार्टी के तमाम सुख और समृद्धि की बागडोर अपने बेटे दीपक प्रकाश के हाथों में सौंप दी। यानी दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ उपेंद्र कुशवाहा ने दिलाने का काम किया और जैसे ही इस डील की जानकारी रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह को हुई, उसके बाद खुले तौर पे माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा के तमाम जो विधायकों ने मोर्चा खोल दिया और हालात ये हैं कि अब ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो परिवारवाद के रास्ते पे चल पड़े, अब जल्द ही ये तमाम जो विधायक हैं वो बीजेपी के पाले में आएंगे, यानी बीजेपी की नैया पर सवार होंगे। और इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें चीख चीख के ये गवाही दे रही है कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिनों पूर्व लिट्टी चोखा का आमंत्रण दिया था, तो उपेंद्र कुशवाहा के जीते हुए 3 जो विधायक थे उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और उनके लिट्टी वाले भोज से किनारा कर लिया। लगातार इस तरह की बातें सामने आई कि कहीं ना कहीं मनमुटाव है, सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा ऑल इज वेल कर लेंगे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं वो आर पार के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि नितिन नवीन जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के आला कमान के आदेश के बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जैसे ही दिल्ली से वो पटना पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक नितिन नवीन को बधाई देने पहुंच गए। ये आका जा रहा था कि ये औपचारिक शुभकामना और बधाई देने उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नितिन नवीन के साथ पहुंचे थे, नितिन नवीन को देने शुभकामना पहुंचे थे, लेकिन जब तमाम राजनीति और सियासत उठापटक तब होने लगी जब उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा पार्टी में 3 विधायक नहीं पहुंचे। अब इस पूरे घटनाक्रम में उपेंद्र कुशवाहा के जो जीते हुए विधायक हैं, भले ही उन्होंने अपना जुबान नहीं खोला हो, लेकिन इन तस्वीरों ने साफ तौर पे ये दर्शा दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ा टूट होने वाला है, बड़ा खेल होने वाला है। बस सार्वजनिक घोषणाएं बाकी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हाल भी मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ होने वाला है, क्योंकि आपको 2020 का वो साल था जब जब मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक को बीजेपी ने अपने साथ, मुकेश सहनी 2020 में एनडीए के घटक दल हुआ करते थे, घटक दल होने के बावजूद मुकेश सहनी ने जैसे ही
उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने का काम किया। उसके बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी के चारों विधायक को अपने पाले में ला दिया, यानी मुकेश सहनी की जो मनोदशा थी वो खराब हो गई, पार्टी कहीं की नहीं रही और आखिरकार फिर उसी रास्ते पे बीजेपी चल पड़ी है। और यह आकलन किया जा रहा है कि माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो ने मूड बना लिया है, तमाम चीजों की डील हो चुकी है और खरमास के बाद उपेंद्र कुशवाहा को अकेला छोड़ के, लवारिस अवस्था में छोड़ के ये तीनों विधायक बीजेपी के पाले में जाएंगे और परिवारवाद की भेंट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चढ़ने वाली है, यानी मुकेश सहनी जैसा हाल उपेंद्र कुशवाहा का खरमास के बाद होने वाला है।